जो भारत के मन की बात है वही बात सब मुख्यमंत्रियों को भी समझनी पड़ेगी, पूर्ण अधिकार संपन्न मुख्यमंत्रियों को भी और अर्ध अधिकार संपन्न मुख्यमंत्रियों को भी। भारत के मन से परे जाके कोई फैसला नहीं हो सकता और दिल्ली सरकार को तो समझना भी चाहिए कि आपके फैसले तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकते जब तक उन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मोहर नहीं लगे, तब तक वो विचार ही रहेंगे। विचार सदविचार हो सकते हैं, गैर सदविचार हो सकते हैं, लेकिन वो विचार से आगे तभी जाएंगे जब उन पर एलजी हाउस की मोहर लगेगी। यही संवैधानिक व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट से इसी व्यवस्था पर 3 बार मोहर लगी है। अव्वल तो ये जान लीजिए। लेकिन जब आप ये जानते हुए कुछ ऐसा बोल जाते हो तो शक पैदा होता है लोगों के ज़हन में कि आपको मालूम है कि ऐसा हो पाए, ये जरूरी नहीं, क्योंकि आप फाइल भेजोगे, फाइल वहां जाएगी, अप्रूव भी हो सकती है, डिसअप्रूव भी हो सकती है। कई बार तो एक एक अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो पाता, रिजेक्ट होकर चला आता है। तो आपने क्यों बोला? ये जो क्षेत्रवाद है ना, एक दौर में यही क्षेत्रवाद तमिलनाडु के नेताओं ने फैलाने की कोशिश की थी। पेरियार थे, अन्नादुरई थे, उसके बाद एमजीआर हुए, करुणानिधि हुए, उन लोगों ने भी क्षेत्रवाद का फैलाने की कोशिश की। वो भी ठीक रास्ता नहीं था। फिर बाला साहब ठाकरे के समय में शिवसेना ने वो क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश की, वो भी रास्ता ठीक नहीं था। आपने भगा दिए 17 लाख लोग मुंबई से, उसमें से 80% यूपी बिहार के। अब फैक्ट्री खोल रहे हैं उद्धव बाबू, तो कारोबारी कह रहा है मजदूर कहां से लाएं। अब टेलीफोन कर रहा है प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ में, मऊ में, जौनपुर में कि भैया आ जाओ, है अब खाना भी देंगे, मकान भी देंगे, पैर भी दबाएंगे, तुम्हें मेरी कसम आ जाओ। क्यों? तब तो भैया बोल रहे थे, कह रहे थे बजाओ पुंगी और भगाओ लूंगी। अब समझ आ गया? अरे आप अपने पांव चल नहीं पाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग नहीं रहेंगे महाराष्ट्र में, तो क्या करिएगा? उनका तो समझ में आ गया। वही केजरीवाल साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एकमात्र ऐसा शहर है, मैं तो उसको शहर कहूंगा, एकमात्र ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान वालों का है। ये गाजीपुर नहीं है, ये बलिया और बस्ती नहीं है, नहीं तो हिंदुस्तान का एक एक आदमी अपना चेहरा दिल्ली में देखना चाहता है और उसका हक है। सारे केंद्रीय संस्थान दिल्ली में इसीलिए बनाए गए ना, क्योंकि दिल्ली सबकी है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई म्यूनिसिपैलिटी का इंस्पेक्टर आके पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता बंद कर देगा, कहेगा यहां कूड़ा पड़ेगा? बोले क्यों? बोले मैं म्यूनिसिपैलिटी का इंस्पेक्टर हूं। कोई महापौर ये धृष्टता कर सकता है क्या दिल्ली का? नहीं ना, चुने हुए लोग वो भी हैं, लेकिन अपनी मर्यादा के भीतर चुने हुए हैं। उनकी लक्ष्मण रेखा तय है, उनकी सीमा रेखा तय है। और दिल्ली का नाम भी तभी तक है, यह भी जान लीजिए, जब तक दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। दिल्ली राजधानी नहीं होती तो बहुत छोटा इलाका होता, अल्प विकसित इलाका होता। ना यहां एम्स दिखता, ना पार्लियामेंट दिखती, ना राष्ट्रपति भवन दिखता, ना चाणक्यपुरी का भव्य इलाका दिखता, कुछ नहीं दिखता भाई साहब। ये भिवाड़ी और मानेसर जैसा होता, बहुत होता तो भिवाड़ी और मानेसर के चेहरे के आसपास जाके रुकता, उससे ज्यादा नहीं। देश का बजट लगता है दिल्ली में, देश का मन लगता है दिल्ली में, देश का तन लगता है दिल्ली में, देश की का बौद्धिक योगदान होता है दिल्ली में, तब दिल्ली का यह स्वरूप निखरता है। कैसे कोई उसको बंदी बना लेगा? और ठीक बात कही दीप्ति ने, कोरोना काल क्या होता है अभी तक तो अमेरिका नहीं जान पाया कोरोना का काल कितना है। बिल्कुल, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2021 तक जाएगा, कोई कह रहा 22 तक जाएगा, कोई कह रहा 23 तक जाएगा, कोरोना के साथ जीना होगा। और आखिरी बात, जो बात महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक बनने के लिए ये बात अच्छी लगती है कि जनता से पूछे, लेकिन इसमें मैं एक खतरा
बता के बात समाप्त कर दूंगा। आम आदमी पार्टी के लिए बार बार एक हांडी मत चढ़ाइए कि जी जनता से पूछ के करते हैं, जी हम तो जो कुछ करते हैं, समोसा खाएं कि कचौड़ी जनता बताती है, हम वही खाते हैं। जिस दिन ये प्रहसन भाजपा ने कर दिया उस दिन कहां बचोगे? उनके पास तो 11 करोड़ इसमें है मोबाइल पर, वो 11 करोड़ व्हाट्सएप तो 1 मिनट में जनरेट कर देंगे और कहेंगे यही देश चाह रहा है। तब कहां जाइएगा? आप लाख, 2 लाख, 5 लाख इकट्ठे करोगे। उनका पार्टी मुख्यालय जिस क्षण चाह लेगा उस क्षण 11 करोड़ लोग 11 करोड़ टेलीफोन नंबर से उस पर व्हाट्सएप भेज देंगे कि भाई मेरी राय ये है। तब क्या करिएगा? तो वो कोई भी फैसला कर लें क्या? उनसे बड़ा डाटा तो कोई नहीं जुटा पाओगे, ये तो मानते हो। शिवपाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कोई 11 करोड़ आदमी तो नहीं जुटा सकती ना, वो तो जुटा लेंगे आधा घंटा में। आजकल टेक्निकल सुविधाएं इतनी ज्यादा हैं। लेकिन हम तो उसको देश का फैसला नहीं मानेंगे ना, हम मानेंगे ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का फैसला है। और चूंकि भारत की आबादी केवल 11 करोड़ नहीं है, इसलिए इस बात को भारत की आवाज कैसे मान ले? इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा खेल मत खेलिए। जो बड़ी पार्टी खेलने लगेंगी तो देश के लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद।